Hello students, welcome you all to this online class of science with me. My name is Abhishek and you are watching my channel Vigyanam. So I'm back again with the second part of the synthetic fiber and plastic, in which we are going to cover some of the new topics. In the previous video we had already covered the synthetic fiber and plastic part 1, where we had seen the types of synthetic fiber, in which we had covered the rayon, acrylic, polyester, etc. And now we are going to cover the plastic, isn't it? So first of all, we will have a look over the plastic, that what the plastic is and how many types of plastics are there. Then we will completely have a look on the bakelite and melamine, whereas why we have chosen plastic as our choice, as well as the effects of the plastic on the environment, isn't it? So आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑन द प्लास्टिक. सो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक पॉलीमर है. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था सिंथेटिक फाइबर किससे बनता है? पॉलीमर से. उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर में भी प्लास्टिक आता है. वो क्या है? एक पॉलीमर. अब पॉलीमर क्या था? जो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बनता था, उसे हम क्या बोलते थे? पॉलीमर, इजंट इट? दैट इज अ chain compounds of the small monomers into a completely new compound that becomes what? Polymer, isn't it? तो प्लास्टिक्स क्या है? सब प्लास्टिक एक तरह से नहीं होते. ऑल प्लास्टिक डो नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ यूनिट. यहाँ पे हम कुछ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट देख सकते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, जहाँ पे अगर ये एक एक करके अगर हमने मोनोमर देखा है, मतलब सपोज दीज ऑल आर अ सिंगल मोनोमर. सो आप देख सकते हैं कि पहले वाले में मोनोमर कैसे जॉइंट है? वन बाय वन, है ना, एक के बाद एक. बट दूसरे में अगर टाइप बी में देखा जाए तो मोनोमर क्रॉस लिंक्ड में जॉइंट है. तो ये वाला जो जॉइंट, ये इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लीनियर जॉइंट, इजंट इट? तो प्लास्टिक्स आर समटाइम्स लीनियर एज वेल एज समटाइम्स क्रॉस लिंक्ड. इसे हम क्रॉस लिंक कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक मोनोमर एक साथ अपने से 4 मोनोमर के साथ जुड़ा हुआ है. अगर यहाँ पे और एक पकड़े तो यहाँ पे दूसरे मोनोमर के साथ भी ये वाला जुड़ा हुआ है ना. सो प्लास्टिक्स के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लास्टिक, दैट इज लीनियर प्लास्टिक एज वेल एज द क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक. ठीक है, इसे याद रखना. अब प्लास्टिक आर्टिकल्स हमें डिफरेंट साइज शेप में अवेलेबल होते हैं, ये आप सबको पता है, बिकॉज हम सब प्लास्टिक मटेरियल्स हमारे रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं ना. अब आते हैं प्लास्टिक्स. एक्चुअली में अगर हम डिफरेंट टाइप्स में यूज़ करते हैं तो उनके क्या क्या शेप्स हैं. सो अगर इस तरह से बताया जाए, वो न्यूमरस शेप्स में आते हैं. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है चेयर है, बाल्टीज है, देन अदर मटेरियल्स हैं. सो द फैक्ट क्या है? दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल. उसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है. इसीलिए प्लास्टिक्स इतने इजीली हमें अवेलेबल है, इतने इजीली अवेलेबल है हमारे आसपास. हमें प्लास्टिक इतने इजीली दिखते हैं बिकॉज उन्हें किसी भी शेप में हम ढल सकते हैं. और प्लास्टिक क्या है? दे कैन बी रिसाइकल्ड. उसे हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल्ड इनटू शीट्स एंड इनटू वायर्स. हम वायर्स में भी प्लास्टिक को बदल सकते हैं. बिकॉज अगर आप सब ने हमारे रेगुलर लाइफ में वायर्स देखे, राइट? तो वायर्स के ऊपर देखना एक अगर जो अंदर वाला जो वायर का पार्ट है वो किसका बना हुआ था? नॉर्मली कॉपर. अब कॉपर अगर हम डायरेक्टली उस कॉपर को अगर टच करते हैं तो हमें क्या होगा? शॉक लगेगा. एंड दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं? उसके ऊपर से एक प्लास्टिक मटेरियल उससे क्या करते हैं? उसे ढकते हैं, है ना. और वो प्लास्टिक मटेरियल क्या है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट? पीवीसी. सो अब आते हैं प्लास्टिक के टाइप्स पे. जब हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं, सो क्या होता है? कुछ प्लास्टिक ऐसे है, कुछ प्लास्टिक बोटल्स, वो क्या हो जाता है? डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब उनका शेप बदल जाता है. अगर अब इस चेयर को अगर हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ऑब्वियसली इसका शेप बदलेगा, राइट? सो सम प्लास्टिक्स, सच प्लास्टिक्स विच गेट इजीली डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, जो गर्म करने से उसका शेप बदल जाता है, उन प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक. ठीक है. those type of plastics which gets easily deformed on heating and can be bent easily is known as what? thermoplastic. तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? पॉलीथीन, नॉर्मली हमारे रेगुलर लाइफ में जो पॉलीथीन है, एज वेल एज जो पीवीसी, ये जो आप चेयर देख रहे हैं, या फिर जो मैंने अभी अभी एग्जांपल बताया कि वायर्स के ऊपर जो पीवीसी है, तो ये सब किसके एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक्स के. ओके.
अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ प्लास्टिक्स में जिसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक है जो हीट करने से भी उनका साइज या फिर शेप चेंज नहीं होता। जैसे देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार अगर उन्हें एक शेप में ढल दिया जाए, सो दे कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, उसे हीट करने से वो सॉफ्ट नहीं होते। सो इसके अगर एग्जाम्पल हम लें तो देखना, जो सॉसपेन के ऊपर जो प्लास्टिक का मटेरियल लगा हुआ रहता है या फिर किसी भी हैंडल्स में, है ना, तो उसे जो भी हम क्रॉकरी या फिर जो हम रेगुलर लाइफ में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, सो उसमें हम क्या करते हैं, हीट का इस्तेमाल करते हैं। बट कुछ ऐसे प्लास्टिक मटेरियल्स, वो अगर सॉसपेन लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स लगे हुए होते हैं। ये सब क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जो अगर ये सॉसपेन है, ये किसका बना हुआ होता है? मेटल का। सो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल यहाँ से हीट कंडक्ट करेगा, तो ये इसके अंदर वाला जो मेटल है यहाँ पे भी देगा। बट इससे ये जो ऊपर का जो प्लास्टिक का जो मटेरियल है, ये भी गलना चाहिए, बट ये नहीं गलता। हमारे रेगुलर लाइफ में इस एक सॉसपेन को हम रेगुलर लाइफ में बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं हम क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है? एक है बेकलाइट एंड दूसरा है मेलामाइन। अब देखते हैं कि बेकलाइट क्या है। Bakelite are such thermosetting plastics which are poor conductor of what? Heat and electricity. वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पोर कंडक्टर होते हैं। मीन्स नॉर्मली प्लास्टिक्स आर पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट बेकलाइट आर स्पेशली व्हाट? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सो दे आर आल्सो द पोर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। जो हमारे रेगुलर लाइफ में जो इलेक्ट्रिकल स्विच हम यूज करते हैं, वो किसका बना हुआ होता है? बेकलाइट का, है ना। और जो हैंडल्स है वेरियस यूटेंसिल्स के, ये भी किसका बना हुआ होता है? बेकलाइट का। ओके, नाउ आते हैं मेलामाइन। मेलामाइन इज ऑल्सो अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये क्या है? एक वर्सटाइल मटेरियल है, इसे हम बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फायर को रोकता है, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। अदर प्लास्टिक से ये हीट को ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, मतलब ज़्यादा देर तक सहन कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ प्लेट्स हैं। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रॉकरी, राइट। अब ये क्रॉकरी देखिए, नॉर्मली ये किसका बना है? चाइना डिश का, है ना। बट चाइना डिश आर सो एक्सपेंसिव, राइट। सो मेलामाइन उसकी जगह पे हम क्या है? एक सिंथेटिक मटेरियल है। क्योंकि हम सिंथेटिक मटेरियल किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज दे आर चीप, दे आर इनएक्सपेंसिव। दैट्स वाई मेलामाइन एक यूजफुल सिंथेटिक मटेरियल है जो हमारे रेगुलर लाइफ में क्रॉकरी के हिसाब से यूज होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। जो फ्लोर टाइल्स है उसे भी हम मेलामाइन से बनाते हैं। किचन वेयर्स एज वेल एज फैब्रिक्स विच रेजिस्ट व्हाट? फायर। ये फायर को रोकता है। अब प्लास्टिक हमारे लिए एक चॉइस कैसे है? मेटल्स के ऊपर, क्योंकि प्लास्टिक, हम मेटल से ज़्यादा हर एक चीज़ हमारे चारों तरफ, आपके मोबाइल फ़ोन से, जिस फ़ोन में या फिर जिस लैपटॉप में अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी आपका देखना प्लास्टिक मटेरियल से ही बना हुआ है। दैट इज़ नॉट ऑफ मेटल मटेरियल। क्यों? बिकॉज प्लास्टिक इज लाइटर इज कंपेयर टू मेटल। अब जब लाइटर है, हल्का है, तो इसे हम इजीली यूज कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। प्लास्टिक इज यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट टू। स्पेस क्राफ्ट में भी हम प्लास्टिक यूज करते हैं ना। जो हमारे इस वर्ल्ड से, मतलब इस अर्थ से बाहर जाता है स्पेस में, उसमें भी हम प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। सो द लिस्ट इज एंडलेस। प्लास्टिक का यूज अगर काउंट करने जाए तो ये बहुत ज्यादा है। जैसे स्लीपर्स है, फर्नीचर्स है, डेकोरेशन पीसेस है, क्रॉकरीज, अभी अभी हमने एग्जांपल्स देखा, पाइप्स हैं, जो भी हमारे आसपास, इवन फोन, लैपटॉप्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज हमारे आसपास प्लास्टिक से हम घिर चुके हैं। प्लास्टिक हैव ऑल्सो मेनी एडवांटेजेस ओवर अदर, बिकॉज उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक्स के। जैसे दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, बहुत दिनों तक वो टिकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, और दे आर पुअर कंडक्टर्स, राइट। अब हम इसे ही थोड़ा एलेबोरेटली पढ़ते हैं कि कैसे पुअर कंडक्टर्स है और कैसे वो नॉन रिएक्टिव हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम आयरन को बाहर रखते हैं, है ना, सो क्या होता है? आयरन रस्टेड हो जाता है, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, राइट। सो मेटल क्या होता है? रस्टेड होता है, मेटल में रस्ट आता है।
बट प्लास्टिक अगर हम एक्सपोज करें मॉइस्चर और एयर में, प्लास्टिक में कोई रस्ट नहीं आता। बहुत दिनों तक अगर हम प्लास्टिक मटेरियल से कुछ बना के रखे, बाहर रख दे, तो उससे सालों साल तक उसका कोई भी चेंज नहीं होता। सो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, हम बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है। दूसरा, दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, बहुत जल्दी वो खराब नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग केमिकल्स। हम केमिकल्स को भी प्लास्टिक में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि केमिकल्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उसे भी हम इजीली प्लास्टिक में हम स्टोर कर सकते हैं बिकॉज वो क्या है, नॉन रिएक्टिव है, वो इजीली गलते नहीं है। इजीली उन जो मटेरियल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उन एसिड्स के साथ वो रिएक्ट नहीं करते, है ना। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, ये चारों तरफ हम क्या है, प्लास्टिक से घिरे हुए। सो इसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर नॉन रिएक्टिव। दूसरा, प्लास्टिक्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ज़्यादातर चीज़ें क्या है, प्लास्टिक्स के बने होने के कारण वो बहुत हल्के हो जाते हैं और उन्हें किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज एंड दे कैन बी यूज फॉर द वेरियस पर्पसेस। ठीक है। और प्लास्टिक से जनरली क्या है, चीपर है, हल्के, बहुत सस्ते मिलते हैं मेटल के रेस्पेक्ट में। इसीलिए उन्हें वाइडली इंडस्ट्रीज में या फिर हाउस होल्ड आर्टिकल्स में हम चारों तरफ हम ज़्यादातर प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जो सस्ता मिलेगा, जो हल्का है, इजीली कैरिएबल है, इजीली हम कैरी कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हमारे लिए अच्छा है, तो उसे ही हम यूज़ करेंगे। इसीलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, प्लास्टिक्स को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ दीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक। अब आते हैं, प्लास्टिक्स एक पोअर कंडक्टर है जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में देखा है बिकॉज बेकलाइट और मेलामाइन के केसेस में हमने देखा है दैट दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स सच एज प्लास्टिक कवरिंग, स्पेशली द पीवीसी, जो पीवीसी मैंने पहले बोल दिया था दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी किससे बना हुआ होता है, प्लास्टिक से, राइट। और हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, जो क्रॉकरीज है वो भी मेलामाइन से बने हुए हैं, वो भी क्या, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, सॉस पेन्स, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड ऑफ व्हाट, प्लास्टिक्स, right? Why? Because they are poor conductor of electricity and heat. So these are some of the characteristics of the plastic. अब आते हैं एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर कि प्लास्टिक और एनवायरनमेंट, कि प्लास्टिक हम जो रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं इसका एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट होता है। इन दोनों वर्ड से आप ऑलरेडी परिचित होंगे, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोज components or those materials which get easily decomposed with the natural process like due to the microorganisms, they are known as what, biodegradable substances, जो आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सच एज बैक्टीरिया से अगर कोई चीज अगर डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज का सीधा मतलब क्या है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर और सिंपलर सब्सटेंसेस। बट प्लास्टिक किसी भी हालत में हम उसे डिकम्पोज नहीं कर सकते, या फिर करेंगे भी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम उन्हें नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच, जैसे पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स किस में आते हैं, बायोडिग्रेडेबल में, क्योंकि वो 1 से 2 वीक के अंदर ही वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। पेपर, फिर है कॉटन क्लोथ्स, वुड, ये सब किस में आते हैं, बायोडिग्रेडेबल में। वेयर इज वुड टेक ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स फॉर डिकम्पोजिशन, है ना। एक वुड ऑलमोस्ट, अगर वुड का कोई आपने लकड़ी का टुकड़ा अगर काट के रखा हुआ है, इट ऑलमोस्ट टेक 10 to 15 ईयर्स। बट दूसरी तरफ अगर आप टिन, एल्यूमिनियम या फिर अदर मेटल कैन ले, वो ऑलमोस्ट 100 to 500 ईयर्स, मतलब हमारे लाइफ स्पैन से ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा या फिर 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है एक मेटल कैन को डिकम्पोज होने में। उसी तरह से प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, जो हम चारों तरफ से इतने प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, हम इतना प्लास्टिक यूज करते हैं। सो रेगुलर लाइफ में हम जो यूज एंड थ्रो पेन्स, बॉटल्स यूज करते हैं, वो भी किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक्स के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट टेक्स सेवरल ईयर्स फॉर द डीजनरेशन, दैट इज फॉर द डिकम्पोजिशन। सेवरल ईयर्स ऑलमोस्ट, याद रखिए, 444 ईयर्स almost a plastic bag take to decomposed, and that's why these are taken as what, non biodegradable, right? So इससे आप समझ ही सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा है। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं और प्लास्टिक क्या हमारे सेवरल ईयर्स लेता है डिकम्पोज होने में, तो ये क्या है, नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है।
और आप सबको पता है एनवायरनमेंट अगर पोल्यूशन होगा अल्टीमेटली ये किस पे इफेक्ट होगा, हम पर, बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर कहीं पे आपने देखा है टायर्स को जलते हुए, मीन्स बर्न करते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं टायर्स जला देते हैं, तो उसके आसपास भी अगर हम जाते हैं एक बहुत ही अजीब सा और एक खराब सा स्मेल आता है जिससे हमारी सांस अटक जाती है। कभी कभी आपने इसे देखा भी है टायर्स जलते हुए या फिर उसके आसपास गए होंगे भी तो ये फील किया आपने, राइट। सो बर्निंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक सिंथेटिक और प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, बहुत ही स्लो है नॉर्मली बर्निंग प्रोसेस, एंड अगर बर्न कर भी लेते तो कंप्लीटली बर्न नहीं होता, राइट। सो प्लास्टिक कंप्लीटली बर्न नहीं है, अगर बर्न होता भी है तो वो क्या करता है, एक एयर पोल्यूशन करता है, राइट। क्योंकि अगर आप कहीं पे टायर जल रहा है तो उसके आसपास जाएंगे तो एक एयर पोल्यूशन होता है जिससे आपकी सांस अटकती है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, एयर पोल्यूशन है। दूसरा, इसीलिए और मतलब क्या है, प्लास्टिक अगर हमने ओशन में डाला हुआ है, ठीक है, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। सो अगर इन सब चीज़ों से प्लास्टिक हमारे लिए हेल्पफुल है तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ द प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। उसके बदले हमें क्या करना चाहिए, अगर जो प्लास्टिक या फिर पॉलिथीन बैग्स है उसके बदले हमें कॉटन या फिर जूट के बैग्स यूज करने चाहिए। बहुत जगह पे आपने सुना भी है या फिर रिसेंट न्यूज में था कि कई जगह पे गवर्नमेंट ने प्लास्टिक मटेरियल मतलब जो प्लास्टिक बैग है उसे यूज करना बैन कर दिया है, राइट। क्योंकि प्लास्टिक हैव अ सीवियर इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, राइट। एंड बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें अलग अलग करके रखना चाहिए। जो अपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डस्टबिन्स के बारे में, जो दो तरह के डस्टबिन्स हम यूज करते हैं, दैट इज ग्रीन बिन्स एंड द ब्लू बिन्स। ग्रीन बिन्स में हमें क्या रखना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल, एंड ब्लू बिन्स में हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखनी चाहिए। सो हमारे लिए बेटर क्या है, इट इज बेटर टू यूज मोस्ट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ओके, सो वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। एंड प्लास्टिक अगर यूज भी करते हैं तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए, हमें उसी प्लास्टिक को रिसाइकल एंड रीयूज करनी चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक हम जितना बनाते जाएंगे, जितना प्रोडक्शन करते जाएंगे, उतना ही हम हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा बनते जाएंगे। हमारी ड्यूटीज क्या है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में, कि हम इन 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, है ना। प्लास्टिक को हम रिड्यूस कर सकते हैं, प्लास्टिक के यूज और प्रोडक्शन को, उन्हें ही रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं उसी प्लास्टिक मटेरियल्स को। जैसे चाइना में नॉर्मली क्या होता है, वो लोग ज्यादातर प्लास्टिक को रीयूज एंड रिसाइकिल करते हैं। जैसे जो पॉलिस्टर के जो कपड़े आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं, वो आपके इस प्लास्टिक बॉटल्स को, मतलब जो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक बॉटल्स है, जो चिप्स के पैकेट्स है जो हम नॉर्मली बाजार में एक मार्केट से खरीद के फेंक देते हैं, नॉर्मली बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, उन्हीं मटेरियल्स को कलेक्ट करके उन्हें रिसाइकिल करके पॉलिस्टर, जो आप कपड़े पहनते हो पॉलिस्टर, उन्हें उनमें कन्वर्ट कर देते हैं या फिर दूसरी तरह से प्लास्टिक मटेरियल में मोल्ड कर देते हैं। तो हमारे लिए डेवलप कौन कौन सी हैबिट डेवलप करनी चाहिए, that we should not throw the plastic bags here and there in the water bodies mainly, क्योंकि वाटर बॉडीज में फेंकेंगे तो क्या होगा, वहां के जो एक्वाटिक लाइफ है उसको अफेक्ट करेगा। ऑल्सो वी शुड टेक कॉटन कैरी बैग्स और द जूट बैग्स वाइल गोइंग टू द शॉपिंग, जब भी हम शॉपिंग जाएंगे हमें कॉटन के या फिर जूट बैग यूज करने चाहिए। ऑल्सो वी शुड ट्राई मिनिमाइज द यूज ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल को जितना कम हो सके उतना हमें कम यूज करना चाहिए। उसके बदले हम जूट बैग्स, स्टील मटेरियल्स या फिर जो स्टील के लंच बॉक्स है उसे यूज करना चाहिए। सो यहाँ तक ही आज का ये वीडियो खत्म होता है, ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।